हाय एवरीवन, स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे देखे होंगे, या फिर आपको इसकी टोटल टर्म्स पे मिले होंगे, या फिर सम ऑफ कोफिशिएंट पे मिले होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, और सबसे ज़्यादा जैसे हरियाणा पुलिस का आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का आपका एसआई का एग्जाम हो, इसमें तो ये बहुत फेवरेट चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। इसीलिए इस चैप्टर को भी करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के बजाय उस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाए। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है यह फर्स्ट पार्ट है इस वाले जो बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, और इसकी 3-4 टर्म्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उन 3-4 टर्म्स के बारे में आप थोड़ा सा सीख लो। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 2 से 3 वीडियो में चैप्टर कवर हो जाएगा। और धीरे धीरे इसके बाद अगर कुछ और टॉपिक्स आपके रहते हैं वो सारे कवर करेंगे। इसके अलावा जो लोग पेड कोर्स के लिए पूछ रहे हैं, तो कोई भी पेड कोर्स मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जितनी भी जो भी वीडियोज हैं, जितना भी सिलेबस है, सारा का सारा आपका अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो आप यहीं देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में लिख देता हूं, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली टर्म है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिनको बोलते हैं हिंदी में बीजगणितीय अभिव्यक्ति। हिंदी इनकी बहुत मुश्किल से ढूंढ के कहीं से लेके आया हूं, क्योंकि +1 क्लास में जब मैंने पहली बार देखा था इस चीज को, तो उसके बाद +1 +2 का बेसिकली अपना मैथ जो है वो हिंदी मीडियम में है ही नहीं। कोई भी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में, हरियाणा में हिंदी मीडियम में 10th से आगे कोई भी आपको बुक नहीं मिलेगी। अदर स्टेट में है तो बहुत मुश्किल से इनके हिंदी जो वर्ड हैं वो मिलते हैं। अगर कुछ गलती हो जाए हिंदी वाले वर्ड में तो आप गूगल भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। और अब तो लिखना भी नहीं पड़ रहा, सीरी बैठी है, आप बोलिए कि बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो वो आपको बता देगी। इसके बाद एक दूसरी टर्म आपको जो सीखनी पड़ेगी वो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विपद अभिव्यक्ति। इसके बाद एक तीसरी टर्म जो है वो है आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं द्विपद सरलीकरण। और उसके बाद आपकी जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बाइनोमियल थ्योरम, जिसको बोलेंगे द्विपद प्रमेय। बेसिकली ये 4 चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो रहेगा, ये नीचे वाली जो 2 चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है। जैसे कि आपके पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, x + y, x - y, 2x + y + 3y + 4z, 3x - y + z। इस तरीके की कुछ भी टर्म्स आपके पास लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + y³ y² + 1/y, या फिर आपका 3u + 4v + 6w। इस तरीके की आपकी जितनी भी टर्म्स हैं उनमें भले ही एक वेरिएबल हो, भले ही उनमें 2 वेरिएबल हो, ये सारी के सारे जितने भी टर्म्स सामने आपके लिखी हुई हैं ये सारी की सारी आपकी आती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजगणितीय अभिव्यक्ति में। और इसी तरीके की इन सारी टर्म्स में से अगर मैं कुछ टर्म्स स्पेसिफाई कर दूं, जैसे कि ये, उसके अलावा ये और ये, यानी कि वो सारी टर्म्स जिसमें हमारे पास केवल 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी हमारे पास 2 हैं, इसमें भी हमारे पास 2 हैं, और इसमें भी हमारे पास 2 हैं। यानी कि आपको नाम से भी थोड़ा सा क्लियर होगा कि बाइनोमियल यानी कि 2 पद, यानी कि द्विपद का मतलब है कि वो उस एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे कि x + y, x - y, 2x + y³ y² + 1/y, या इस तरीके की कोई भी टर्म्स जो आप सोच सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो 2 होनी चाहिए। तो आपको नाम से भी क्लियर हो गया होगा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिनमें केवल दो टर्म्स हैं, जैसे इसमें हमारे पास 3 थी, इसमें भी 3 थी, या ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो नहीं, सिर्फ दो टर्म्स होनी चाहिए। वो सारी टर्म्स आपकी आएंगी इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, द्विपद अभिव्यक्ति में। इसके अलावा अब बात आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन की। इसके लिए इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं कि ये क्या है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या है कि अगर मैं आपके पास लिखूं कि x प्लस वाई, एक्स प्लस ए, या कुछ भी और टर्म इस तरीके की लिखूं, तो इसको मैं n अगर इसकी पावर लिख देता हूं, यानी कि अब मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं। यहां पे अगर x की पावर 2 होती तो आप इसको बहुत आराम से एक्सपेंड कर पाते, यहां पे इसकी पावर 3 होती तो आप बहुत आराम से इसको एक्सपेंड कर पाते। यानी कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास दिए हुए हैं उनका एक्सपेंशन जब हम करते हैं, इसकी पावर 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती है। जैसे इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि इस तरीके से इनको एक्सपेंड करना, वो है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। और लास्ट वाला जो हमारे पास बचेगा बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हमारे पास क्या आएगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, जब बात आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो था हमारा दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, हर किसी की एक जनरल फॉर्म होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है। इसी तरीके से जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी भी एक जनरल फॉर्म है, और वो है आपकी x प्लस ए की पावर n, जहां पे जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक जनरल फॉर्म है x प्लस ए की पावर n। और अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सपेंशन ऑफ इस x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन यानी कि सरलीकरण जो है वो होता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, जो हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आई सारी की सारी चीजें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है, और इसकी पावर अगर n है और इसको जब एक्सपेंड किया जाता है यानी कि इसका जो एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ 3-4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार कर लेते हैं। एक मिनट रुको। तो इसका जो फर्स्ट टाइप बनेगा, कई बार क्या है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है, 6-6, 7-7 GB की, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट है, जैसे ये रफ करने वाला है इसको थोड़ा सा कट कर देंगे तो वीडियो थोड़ी एक तो जल्दी अपलोड हो जाएगी और मेरा भी टाइम थोड़ा सा बचेगा। तो इसका पहला टाइप कर लेते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये है कि हाउ टू फाइंड टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। ठीक है, इसके एक्सपेंशन पे कितनी टर्म्स आती हैं इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इसको x प्लस ए की पावर जो n है इसका जो एक्सपेंशन है यानी कि एक बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं, तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी आएगी, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से ये होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे लिखूं कि x प्लस ए, इसकी पावर मैं 1 लिख देता हूं यहां पर, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो वो आपका x प्लस ए ही आ जाएगा। यानी कि इसमें जो टोटल टर्म्स आई हमारे पास वो आई 2। x प्लस ए की पावर 2 अगर मैं लिख देता हूं तो ये मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और जो टोटल टर्म्स मेरे पास निकल के आएंगी 3। आप इसमें x प्लस ए की पावर 0 भी लिख सकते हो देखने के लिए, क्योंकि x किसी की भी पावर 0 करते हो तो 1 आता है, तो इसमें 1 टर्म होती है। तो इसको आप लिखो लिखो ना लिखो ना लिखो, समझने के लिए खाली
इसी तरीके से जब आप x प्लस ए की पावर 3 करते हो तो वो आता है x की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर एक्स प्लस 3x स्क्वेयर ए। इसकी पावर अगर आप 4 करते हो, x प्लस ए की पावर 4 करते हो तो वो आता है x की 4 प्लस ए की 4 प्लस 4a स्क्वेयर एक्स 4a क्यूब x प्लस 4x क्यूब a प्लस 6a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। यानी कि इसमें जो टोटल टर्म्स आएंगी वो आएंगी 5, इसमें जो टोटल टर्म्स थी वो आएंगी 4। तो धीरे धीरे अगर आपको थोड़ा सा इसका सीक्वेंस समझ में आ रहा हो तो यहां से हमारे पास आता है कि अगर उसकी पावर 1 थी तो जो टोटल टर्म्स आई वो आई 2, अगर इसकी पावर 2 थी तो जो टोटल टर्म्स आई वो आई 3, इसी तरीके से जब इसकी पावर 3 हुई तो जो टोटल टर्म्स आई वो आई 4, और अगर इसकी पावर 4 हुई तो वह हमारे पास जो टोटल टर्म्स निकल के आई वो आई 5। इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस ए की पावर n तो इसमें जो टोटल टर्म्स निकल के आएंगी वो आएंगी n प्लस 1। यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी भी पावर उसकी दी हुई है, जैसे x प्लस ए की पावर अगर मैं यहां पे लिख दूं 60 तो x प्लस ए की पावर अगर 60 लिखी हुई है तो इसमें जो टोटल टर्म्स निकल के आएंगी वो आएंगी 61। यानी कि इससे एक ज्यादा। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर इसकी पावर 60 है तो 61, अगर इसकी पावर यहाँ पे 60 की जगह पे 70 होती तो ये 71 होता, अगर ये 65 होती तो हमारे पास 66 होता। इस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन भी आया था, आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ही आया हुआ था, और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था हमारे पास कि 2x प्लस वाई क्यूब, इसकी पावर थी 4 और इसकी पावर थी 7। आपको पूछा गया था कि इसके सरलीकरण में, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स जो हैं वो कितनी आएंगी, क्या वो 27 आएंगी, 28 आएंगी, 29 आएंगी या फिर 31 आएंगी। आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर बात पावर की आए तो यहाँ पे 2x प्लस वाई की क्यूब की पावर 4 है और उसकी पावर फिर ऊपर से 7 दी हुई है। तो आपको पता है कि अगर पावर के ऊपर कुछ पावर दी हुई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 2x प्लस वाई क्यूब की पावर 7 चौका 28 है। यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिख रहा है और इसमें आपको पावर जो है वो 28 दिख रही है। इसका मतलब इसकी जो टोटल टर्म्स निकल के आएंगी वो आएंगी 29। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, अगर उसकी पावर कुछ भी दी हुई है तो अगर आपसे पूछ ले कि उसके एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म्स निकल के आएंगी वो कितनी आएंगी तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x माइनस 2y, इसकी अगर मैं पावर आपको 98 दे दूं तो आप क्या इसको एक्सपेंड करके बता सकते हो कि इसकी जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी आएंगी? तो इसमें किसी को कोई डाउट अगर है फिर भी इतना कुछ समझाने के बाद भी तो वो कमेंट करके बता सकता है। वैसे होना नहीं चाहिए, इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी सिंपल सी चीज है कि अगर आपको टोटल टर्म्स निकालनी है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो सिंपली जो आपको पावर दी है उससे एक ज्यादा लिख लेना है। और वो एक ज्यादा क्यों लिख लेना है तो वो अब हम बाइनोमियल थ्योरम से समझेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं कि बाइनोमियल थ्योरम यानी कि एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n जो है वो क्या होता है। जैसे x प्लस ए की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होता है यानी कि जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो एक्चुअल में किस तरीके से एक्सपेंड होती है। तो इसकी जो सबसे पहली टर्म होती है वो होती है n/0 x की पावर n a की पावर 0। एक बार इसको लिख देता हूं, फिर आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझनी है, वो सारी हम करेंगे। इसकी जो दूसरी टर्म होती है वो होती है xnc1 x की पावर n-1 a, nc2 x की पावर n-2 a स्क्वेयर प्लस इसी तरीके से जाते जाते यहां पे आएगा nCn-1 x की पावर 1 a की पावर n-1 प्लस nCn x की पावर 0 और a की पावर n। इस तरीके से ये एक्सपेंड होता होता यहां तक आएगा। अब समझ लो कि इसमें क्या क्या चीजें समझने की है जिससे आपको ये चीजें
याद हो जाए। NC0 कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आपको पता होगा कि NC0 का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहली जो टर्म आती है उसमें NC0 लिखा होता है बेस में, दूसरे वाली जो टर्म है उसमें 1 आएगा, तीसरे वाली जो टर्म है उसमें 2 आएगा, इसी तरीके से जो सेकंड लास्ट है उसमें n-1 आएगा, और लास्ट जो टर्म है उसमें n आएगा। तो हमने n तक इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास 0 से n तक यहां पर लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है तो 1 से n तक तो था ही, लेकिन इसमें NC0 भी जुड़ता है, तो ये है वो एक्स्ट्रा टर्म जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जितनी भी पावर दी जाए उससे एक ज्यादा लिखना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला भी होता है। अगर आप x की पावर पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो x की पावर उल्टी शुरू हो रही है, ये 0 से शुरू हो रही थी, वो n से शुरू हो रही है, तो x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n-1, यहाँ पे x की पावर n-2, घटते घटते यहाँ पे x की पावर 1 और लास्ट में x की पावर हो गई 0। a जो है उसकी पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते a की पावर n-1 हुई, और लास्ट में जो इसकी पावर हुई वो a की पावर n हो गई, यानी कि a की जो पावर है वो बढ़ती बढ़ती चली गई। एक छोटे से उदाहरण से इसको समझ लेता हूं कि अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की आपको बोलूं कि वो 17वीं टर्म क्या होगी, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बना हुआ है। तो हमने देखा कि जोन सी भी टर्म, जैसे ये पहली टर्म है तो इसमें जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है यानी कि एक कम लिखा हुआ है, दूसरी में भी एक कम लिखा हुआ है, तीसरी में 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो 17वीं टर्म है इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आएगा NC16, इससे एक कम। उसके बाद x की पावर में क्या लिखा हुआ है, x की पावर में n-0 लिखा हुआ है, यानी कि जो ये बेस है ये इसके माइनस में लिखा हुआ है, यानी कि x की जो पावर होगी वो होगी n-16, और a की जो पावर है उसमें ये लिखा हुआ है जो इसका बेस है, यानी कि a की पावर 16। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी 17वीं टर्म क्या होगी तो ये होगी। अगर मैं आपसे इसकी 27वीं टर्म पूछ लेता कि वो क्या होगी तो वो आप बोलते NC26, x की पावर n-26 और a की पावर 26। समझ में आया कि ये किस तरीके से चल रहा है इसकी पावर, क्योंकि क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको एपीजीपी के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इसकी 5वीं 6ठी 7वीं टर्म के कोफिशिएंट जो हैं वो आपके एपी में है, जीपी में है, तो वो 5वीं 6ठी 7वीं टर्म किस तरीके से निकलती है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो n का बेस है वो जोन सी भी टर्म है उससे कम है, और x की जो पावर है वो इसमें से घट जाता है जो यहाँ पे है, और a की जो पावर है वो सेम ही रहती है यहाँ से। इसके अब 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने हैं। इसको रफ कर देता हूं, जैसे कि कुछ चीजें आप इसको देख के सीखो। अब क्या है, यहां पे अगर मैं इस x की जो पावर n लिखी हुई है और a की पावर 0 लिखी हुई है, इसको जोड़ूंगा तो n आ रहा है। यहां पे x की पावर n-1 लिखा हुआ है और a की पावर 1 लिखा हुआ है, इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो ये फिर से 1n ही आ रहा है। यहाँ पे x की पावर n-2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको जोड़ूंगा तो भी n ही आ रहा है। यहाँ पे इसकी x की पावर 1 है, a की पावर n-1 है, इन दोनों की पावर को जोड़ूंगा तो भी n ही आ रहा है, और सेम यहाँ पे आ रहा है। यानी कि हमेशा x और a की जो इंडाइसिस है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, तो इन दोनों की जो इंडाइसिस हैं उसका जो जोड़ है हमेशा वो इज इक्वल्स टू n आएगा हमेशा। तो अगर आपको किसी टर्म में कंफ्यूजन हो तो आप ये देख लो कि आपने उस टर्म में x की जो पावर है और a की जो पावर है उन दोनों का जोड़ हमेशा n के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आपके पास x की पावर n लिखा हुआ है तो सिंपली आप a की पावर में n में से जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे n में से n-1 घटेगा तो 1 आ रहा है, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा n के इक्वल ही आएगा। ये है इसका पहला मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब इसका एक और मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि NCR इज इक्वल टू NCn-R, जहां पे R जो है वो 0, 1, 2, 3 अप टू n कुछ भी हो सकता है, तो ये हमेशा NCn-R के इक्वल आएगा। तो ये क्या चीज है, अब मान लो मेरे पास टोटल टर्म 8 है, तो मैं निकाल रहा हूं कि R के मान जो मैंने है 3 ले लिया, तो यहां से मेरे पास क्या आया, ये 8C
3। अब n में से 3 गया, यानी कि 8 में से 3 गया 5, तो ये इज इक्वल टू हमेशा होगा 8C5 के। इसी तरीके से मैं अगर आपको बोल दूं कि 16C5 ये हमेशा इक्वल होगा 16C11 के। इसी तरीके से अगर ताश के पत्तों में 52C4 है तो ये हमेशा इक्वल होता है 52C48 के, यानी कि इसका और इसका जोड़ा अगर n के इक्वल है तो ये दोनों टर्म्स हमेशा इक्वल आती हैं। तो आप कुछ भी टर्म ले लें, अगर मैं आपको बोलूं कि 26C5 जो है ये किसके इक्वल होगा, तो वो आप बोल सकते हो कि वो 26C21 के इक्वल होगा। तो हमेशा ये इक्वल होता है। तो कई बार क्वेश्चन में काटना पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका और इसका जोड़ टोटल n आ रहा है तो वो दोनों जो हैं वो इक्वल ही हैं एक्चुअल में। इसके बाद एक और छोटी सी चीज जो आपको नोट करनी है, वो क्या है कि अगर आपको दिया गया है NCX इज इक्वल टू NCY, अगर ये आपको कहीं पे दिख जाता है तो इसके हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, वो बनता है कि x जो है वो इज इक्वल टू y हो सकता है। ये तब पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू y है तो NCX इज इक्वल टू NCY हो। लेकिन अगर x और y इक्वल नहीं है तो उस केस में इसका सीधा सीधा मतलब है कि x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू n है, जो कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस केस में सॉरी इनका सम अगर n के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको आप थर्ड पॉइंट बना के नोट कर सकते हो कि NCX इज इक्वल टू NCY, तो यहाँ पे x या तो y के इक्वल है या फिर x प्लस y जो है वो इज इक्वल टू हमारा जो है n के आ जाता है। ठीक है, और तो याद करने लायक, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट चीज और, जैसे कि हमने x प्लस a का एक्सपेंशन देखा, उसी तरीके से आपको कई बार x माइनस a का भी एक्सपेंशन देखने को मिल जाता है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस x माइनस a की पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन करूं बाइनोमियल थ्योरम से, तो मैं इसको x प्लस माइनस a इस पूरे की पावर n लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली मेरे पास क्या है, अब सिंपली मेरे पास a की जगह पे माइनस a लिखा हुआ है, तो उस बाइनोमियल थ्योरम में भी मैं a की जगह पे माइनस a रख दूंगा। और इससे जो फर्क आएगा वो ये आएगा, क्योंकि a की जब इवन पावर लिखी होगी तो वहां पे तो माइनस a की इवन पावर a ही हो जाएगा, लेकिन जहां पे ओड पावर होगी तो यहां पे एक माइनस का साइन आगे आ जाएगा। तो इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा NC0 x की पावर n। a की पावर तो 0 ही होगी, उसको ना भी लिखोगे तो चलेगा, प्लस जब आप इसकी दूसरी टर्म लिखोगे तो वो होगी NC1, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 लिखी होगी और इस a की जगह पे जो माइनस 1 है इसकी पावर 1 होगी। अब माइनस a की पावर 1 जो है वो माइनस 1 होगी, तो यहां से ये माइनस जो उठ के यहां पे आ जाएगा। यानी कि मैं आपको ये बोल सकता हूं कि x माइनस a की जो पावर n है इसके एक्सपेंशन की दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, यानी कि हर एक इवन नंबर की जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी नेगेटिव आएंगी और बाकी पॉजिटिव आएंगी। तो पावर जो है ओड पावर माइनस आर, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि पहले तीसरी पांचवी, क्योंकि दूसरी पावर में 1 आएगा, उसके बाद चौथी पावर में 3 आएगा, तो इसकी दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं वो सारी की सारी टर्म माइनस होती चली जाएंगी। जैसे इसकी तीसरी टर्म जो आएगी वो आएगी NC2 x की पावर n माइनस 2 और माइनस a की पावर 2, वो a की पावर 2 ही हो जाएगी। लेकिन जब इसकी चौथी टर्म आएगी वो आएगी NC3 x की पावर n माइनस 3 और माइनस a की पावर 3, तो यहां से ये a की 3 तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है वो यहां पे आके जम जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्सपेंशन है वो x माइनस a की पावर n होता है। अब इन दोनों पे x प्लस a इसकी पावर n और x माइनस a की पावर जो n है, इन पे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो होता है आपका टोटल टर्म्स, कि हाउ टू फाइंड total terms in the
एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n। दूसरा एक केस बनता है x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n। इस पे इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हिंदी मीडियम वाले लिख लें कि इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जो द्विपद सरलीकरण है, उसमें जो कुल संख्याएं जो है वो कितनी होंगी। और दो तरीके की आपको इक्वेशन दी जा सकती। पहली ये जिसमें इनके बीच में प्लस का साइन होगा और दूसरी ये जिनमें इनके बीच में माइनस का साइन होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट करके लिख लो कि वो जो टोटल टर्म्स है वो क्या आएंगी। मैंने एक वीडियो में एक क्वेश्चन डाला था जिसमें मैंने इसको प्रूफ भी किया था, लेकिन प्रूफ जरूरी नहीं है कि आप हर बार प्रूफ से ही सीखो। आप याद रख लो, एक बार आपको एग्जाम क्लियर हो गया तो फिर फ्री क्लासेस में ऐसे ही इसको पूरा इनके प्रूफ वगैरह किया करेंगे। तो इसके दो केस बनते हैं। पहला केस क्या होगा कि जब n जो है वो इवन हो, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी पावर n लिखा हुआ तो n दो तरीके के हो सकते हैं, या तो n इवन होगा या फिर ओड होगा। जब n जो है वो इवन होगा, n की पावर जो है 2 4 6 8 10 में से कुछ होगी, तो इसके जो एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म्स होंगी वो होंगी n/2 प्लस 1। समझ में आया? जब इसका एक्सपेंशन ऑफ करोगे, क्योंकि इसकी दूसरी चौथी छठी आठवीं टर्म माइनस की है ना, तो वो कट जाएंगी, तो बाकी जो जुड़ेंगे और पहली टर्म इन दोनों की कॉमन ही रहेगी। तो इसमें जो एक्सपेंशन इसका होगा उसकी टोटल टर्म्स हमारे पास आएंगी n/2 प्लस 1। इसका जब एक्सपेंशन करोगे आप, इसमें जो टोटल टर्म्स आएंगी वो आएंगी n/2। ध्यान रहे कि ये उस केस में है जब n जो है वो इवन नंबर है। एक कहीं ओड वाले केस में कर लो, उसके लिए अलग है। तो इवन अगर है n और बीच में है प्लस का साइन तो n/2 प्लस 1। अगर पावर इवन है और बीच में साइन है माइनस का तो उस केस में खाली n/2। अब अगर n जो है वो ओड है, n अगर ओड है तो भले ही ये वाली सिचुएशन हो भले ही ये वाली सिचुएशन हो, दोनों के लिए कॉमन है n प्लस 1/2। ठीक है, ये तीन चीजें आप नोट बना के अपने हिसाब से जैसे भी आपको बनाना है वो आप लिख सकते हो कि अगर n की पावर इवन है तो प्लस वाले में n/2 प्लस 1, माइनस वाले में n/2। इसके अलावा जब n की पावर ओड होगी तो n प्लस 1/2 जो है वो इसके सरलीकरण में टोटल टर्म्स होंगी। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि जो मैं बता रहा हूं उसका जो मतलब है वो क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फटाफट आपके सामने। कहाँ है क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है भी तो नहीं है। ये क्वेश्चन तो शायद आया हुआ है। x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर जो 100 है, इसकी जो टोटल टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में, इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं। 200, 202, 51, उसके अलावा 50 और एक है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100, इसका जो सरलीकरण किया जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाएगा, उसमें जो टोटल टर्म्स है वो कितनी आएंगे। आया हुआ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये आपका हरियाणा पुलिस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके जब सरलीकरण में, तो आपने देखा कि इसकी एक इवन पावर है, पहली चीज, बीच में साइन जो है वो प्लस का है, तो इसके लिए क्या होगा n/2 प्लस 1, यानी कि 100/2 यानी कि 50 प्लस 1 यानी कि 51 जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ये। अगर यहां पे साइन इसी क्वेश्चन में माइनस का दिया होता तो उस केस में इसका जो आंसर होता वो होता खाली n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 इस क्वेश्चन का आंसर होता, अगर यहां पे माइनस का साइन दिया होता। एक और क्वेश्चन लिख लो दूसरे वाला। कि आपको यहां पर क्वेश्चन दिया है x प्लस ए की पावर 51 माइनस x माइनस ए की पावर 51 का जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें टोटल टर्म्स जो हैं वो आपके पास कितनी आएंगे। तो इसमें आपको सिंपली दिख रहा है कि ये एक ओड पावर है, तो बीच में साइन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सिंपली करना है n प्लस 1/2 यानी कि 51 प्लस 1/2
26 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और बहुत बार आते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जो कि गलत हो जाते हैं। तो बहुत टाइम लगता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, इसके बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, इस तरीके की और वीडियो आपको चाहिए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करके जाइए। मिनिमम 500 लाइक्स अगर मिलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और बहुत सारी वीडियो इस पे 2-3 और वीडियो बन सकती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं, तो वो भी सारी करेंगे। कई बार वीडियो में देरी हो जाती है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे मेन रीजन जो है कि मेन रीजन छोड़ो, तो करते हैं फिर इसी तरीके से। अभी आज की वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करके जाएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको अपने जो आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपने बनाए हुए हैं, तो इसको शेयर करिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।